हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। महाकुंभ में मची भगदड़ का पूरा सच। महाकुंभ 2025। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। दोस्तों, मौनी अमावस्या पर 28 जनवरी की रात महाकुंभ में एक जबरदस्त हादसा हुआ। इस हादसे के बाद से लाखों हिंदुओं के मन में ये सवाल पैदा हो गया है कि वो महाकुंभ में पवित्र स्नान करने जाएं या न जाएं। एक तरफ लोग टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर दिखाई गई भीड़ की तस्वीरों से लोग बेहद डरे हुए हैं। दूसरी तरफ जब वो नहीं जाने की बात सोचते हैं तो उन्हें बुरा भी लगता है। उन्हें लगता है कि 144 साल बाद आए इस पवित्र अवसर को वो कैसे गंवा दे। आखिर कितने ही लोग हैं जिनके जीते जी महाकुंभ का ये अवसर तो आता ही नहीं है। ऐसे में हम इस मौके को कैसे गंवा दें। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन जो हादसा हुआ उसके बाद मन में ख्याल भी आता है कि अगर ऐसा कुछ मेरे या मेरे परिवार के साथ हो गया तो क्या होगा। मैं अच्छे से जानता हूं दोस्तों कि ये उधेड़-बुन लाखों लोगों के मन में बनी हुई है और इसका जवाब ज्यादातर लोगों को नहीं मिल रहा है। तो आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मुद्दे के एक एक पहलू पर आपसे बात करें। तो मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे से हम शुरू करते हैं। इस हादसे के बाद हमें दो तरह के बयान सुनाई दिए। एक तरफ वो लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि अरे इतने बड़े आयोजन में ऐसे छोटे मोटे हादसे तो होते रहते हैं। ऐसा बोलने वालों में एक मंत्री भी थे। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे हादसे की ताक में ही बैठे थे। मतलब जब पूरी दुनिया महाकुंभ में की गई व्यवस्था की तारीफ कर रही थी, इस बात पर हैरान हो रही थी कि एक शहर में करोड़ों लोग कैसे आ सकते हैं, हर कोई व्यवस्था की तारीफ कर रहा था, तब ये कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही मौनी अमावस्या के दिन हादसा हुआ तो ये गिद्ध टाइप के लोग बाहर आ गए, जैसे ईश्वर ने इनकी मन की मुराद पूरी कर दी। हम इन दोनों ही लोगों पर एक एक करके बात करेंगे, इसलिए वीडियो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। तो देखिए दोस्तों, एक तो ये बात किसी को भी नहीं करनी चाहिए कि इतने बड़े आयोजन में हादसे तो हो ही जाते हैं, कुछ जाने जिसके साथ हादसा उससे पूछो। मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ, गुस्सा आता है मुझे। मेरा मानना है कि अगर भीड़ जिसका की कोई वजह गया है से उससे किसी एक पूछना आदमी की भी जान जाने का भी डर हो तो लाखों करोड़ लोगों की आस्था से पहले उस एक आदमी की जान ज्यादा जरूरी है। अगर एक माँ अपने बच्चा खो देती है, अगर एक बच्चा अपना पिता खो देता है ऐसे हादसे में, तो उस माँ या बच्चे को जो लापता लोगों का बताया नहीं किसी ने, कीमत लाखों करोड़ों लोगों को मिलने वाले पुण्य से ज्यादा है। बहुत आसान होता है जब कोई दूसरा अपने परिवार का कोई सदस्य खो दे और हम अपने घर पर बैठे बैठे ये बोल दें कि अरे तो क्या हुआ, कुछ लोगों की जाने तो जाएंगी। ऐसा है तो फिर ये बड़े बड़े लोग ऐसा क्यों नहीं करते? वीवीआईपी व्यवस्थाएं मत करवाएं, उसी तरह स्नान के लिए लाइनों में लगे जैसे आम आदमी लगता है। तो वही चाहिए। हम भी ये समझ जाएंगे कि इन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन खुद के लिए हर तरह की सुविधा लेकर किसी की मौत पर यह कह देना कि ऐसा तो हो ही जाता है, ये कहीं से अक्लमंदी नहीं है। अब सवाल ये है कि ऐसे हादसे फिर रोके कैसे जाएं? तो भाई अगर एक शहर में कुछ वर्ग किलोमीटर के दायरे में एक वक्त में 10 करोड़ लोग आ जाएंगे तो हादसे तो वैसे भी नहीं रोके जाना तो आसान है। आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो फिर सवाल ये है कि किया क्या जाए? देश में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं, इतने लोगों को स्नान करना है तो वो भी प्रयागराज में आकर, तो किया क्या जाए? अब अगेन इस पर मेरी सोच लेकिन मुझे लगता है किसी को तो ये बात करनी चाहिए। मेरा मानना है कि जैसे हर धार्मिक यात्रा में लोगों की संख्या पर एक कैपिंग होती है, उसकी एक संख्या तय की जाती है ताकि भीड़ को मैनेज किया जा सके, उसी तरह की कैपिंग महाकुंभ के दौरान भी होनी चाहिए। शहर में आने और शहर से जाने वाले लोगों की संख्या पर एक लिमिट तय होनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, जगह तो लिमिटेड ही है, तो फिर उस जगह के हिसाब से एक हद तक ही लोग वहां आ सकते हैं, ये रूल बनना चाहिए। जैसे आपकी फैमिली में अगर शादी होती है तो आप एक बड़ा सा मैरिज हॉल बुक कराते हैं, घर के 10 बाई 10 के कमरे में तो 2000 लोगों को बुलाते नहीं, और अगर आप बुला लेंगे तो फिर वहां क्या हो गया बताने की जरूरत भी नहीं है। एक शहर, वो भी उसके घाटों पर, एक वक्त में 3-4 करोड़ लोगों का आ जाना वैसे ही है जैसे 10 बाई 10 के कमरे में बुलाकर 10,000 लोगों को इकट्ठा कर लेना। हादसे की पूरे के पूरे चांसेस होते हैं वहां पर। और ये कोई नई बात नहीं है, वैष्णो देवी में भी ऊपर ज्यादा भीड़ हो जाने पर नीचे कटरा में ही लोगों को रोक दिया जाता है। अमरनाथ यात्रा से लेकर चारधाम यात्रा तक सभी जगह भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लोगों को जाने दिया जाता है। तो फिर इस तरह का नियम महाकुंभ में भी होना चाहिए। हालांकि मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ के बाद प्रशासन ने भीड़ को मैनेज करने के लिए मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया है। वीवीआईपी पास रद्द किए गए, आने जाने के रास्तों को वन वे किया गया है, लेकिन ये सारी चीजें पहले से ही होनी चाहिए थी। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात, एक लिमिट से ज्यादा लोगों को एक वक्त में शहर में नहीं आने देना चाहिए। मुझे पता है ये एक धार्मिक मामला है, वीवीआईपी क्या होता है मैं भूल गई। वीआईपी पता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आस्था वीआईपी के आगे एक और वी लगा दिया, सब अपनी जगह है, सबका सम्मान भी होना चाहिए। लेकिन अगर भीड़ की वजह से एक भी जान जाती है
तो सारी कोशिश उस एक जान को बचाने की होनी चाहिए, क्योंकि लाखों लोगों का कमाया पुण्य भी एक बच्चे को, उसका पिता और एक माँ को उसका बच्चा जो वापस बिछड़ रहे हैं नहीं उनका दे क्या सकते। करेंगे? अब आते हैं उन लोगों पर जो ऐसे हादसों के बाद मजे लेने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसे लोगों की बात करूं, आपको मैं 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का जो महापर्व होने वाला है उससे जरूरी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। हर साल की तरह इस बार भी आदि योगी की महादेव की उस बड़ी प्रतिमा के सामने आने आएंगे और हर साल के लिए महाप्रसाद ने मिलकर, आपने और मैंने मिलकर कंट्रीब्यूट किया था, तो मैं कंट्रीब्यूट करें। डिस्क्रिप्शन की शक्ति है जित अपने हर एक महाप्रसाद में मारेगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कुछ लोग मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे के बाद से बहुत खुश हैं। उन्हें लगा कि अब फलाना पार्टी को नीचा दिखाएंगे। ऐसे लोगों को मैं यही कहूंगा कि मित्रों, जब कोई इंसान माउंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुंच जाता है ना, तो आप ये नहीं देखते कि रास्ते में उसका कितनी बार पैर फिसला या वो कितनी बार गिरा। अगर वो टॉप पर नहीं भी पहुंच पाता तब भी आपको इस बात के लिए उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि एवरेस्ट पर चढ़ना ही अपने आप में दुनिया का सबसे चैलेंजिंग काम है। सेम यही बात महाकुंभ जैसे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने को लेकर भी है। मतलब भारत के एक शहर में अगर ऐसा कोई आयोजन हो रहा है जो हजारों सालों के दुनिया के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ, तो पहले तो यही अपने में बड़ी बात है। फिर आप देखिए कि सरकारों ने उस आयोजन को कामयाब बनाने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया है। सिर्फ जहां मेला हो रहा है वहां की सुरक्षा के लिए पुलिस से लेकर पीएसी, होमगार्ड और अदर फोर्सेस के 50,000 से ज्यादा जवान लगा रखे हैं। 2,500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। 5,000 लोग सिर्फ सफाई कर रहे हैं। 13 टेम्पररी हॉस्पिटल बने हैं। 9,000 से ज्यादा एलईडी और सोलर लाइट्स लगी हैं। कितने लोहे के पुल बनाए गए हैं, कितने ही मोबाइल टावर्स लगे हैं। मतलब जो कुछ किया जा सकता था वो किया गया है। पिछले कुंभ के मुकाबले इस बार कुंभ का बजट भी 5 से 6 गुना ज्यादा है, लेकिन इसकी कोई तारीफ नहीं। पर जैसे ही कुछ हादसा हुआ तो आपको लगा रहे ये तो पॉलिटिक्स करने का बढ़िया मौका है। कुछ लोगों को लगता है कि चलो इसी हादसे के बहाने अपनी राजनीति चमका ली जाए। यहाँ तक कि लोग इस बात का भी वेट नहीं करते कि अरे पहले हादसे को लेकर जांच तो पूरी हो जाए, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है उसमें तो कॉन्स्पिरेसी का भी एंगल आ रहा है। हादसे के टाइम वहां मौजूद 2 लोगों ने पुलिस को बताया कि कुछ लोग भगवा झंडा लेकर भीड़ में अचानक घुसे थे, जिसके बाद ये सारी भगदड़ मची है। इसके अलावा वहां लगे एआई कैमरों में ऐसे 120 लोग दिखे हैं जिन पर पुलिस को शक है। इनमें से 100 से ज्यादा लोगों के फोन 24 घंटे सर्विलांस पर हैं। उस वक्त उस एरिया में 16,000 फोन एक्टिव थे। उन सभी नंबरों की चेकिंग हो रही है। उसमें कुछ नंबर हादसे के बाद से बंद भी हैं। इसके अलावा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी मेले से पहले धमकी दी थी कि पीलीभीत में पुलिस ने जिन 3 खालिस्तानियों का एनकाउंटर किया था उसका बदला वो महाकुंभ मेले में लेगा। ये सारी बातें मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग ये समझ सकें कि ऐसे माहौल में मेला करवाना कितना बड़ा चैलेंज है। लेकिन इसके बाद अगर ये पता लगे कि कुछ लोग वहां पर पहले ही माहौल खराब करने में लगे, यहाँ तक कि ये जगह टेररिस्ट के भी निशाने पर है, तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने खतरनाक है। इसलिए अगर कोई हादसा होता है तो विपक्ष को इस पर पॉलिटिक्स करने से पहले इन सारी बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। देश तुम्हारा, पॉलिटिक्स बाद में करना। पर हमदर्दी जताने से ज्यादा उस पर पॉलिटिक्स करोगे तो ऐसा लगेगा कि आपको हादसे का अफसोस कम और इस बात की खुशी ज्यादा है कि चलो इसी बहाने अब सरकार को घेरा जाएगा। तो ये तो हो गई उन लोगों की बात जो हादसे को या तो छोटी मोटी घटना बताकर डिफेंड कर रहे हैं या उस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब सवाल आ जाता है जिससे हमने अपना ये वीडियो शुरू किया था कि आप क्या करें? क्या आप भीड़ या हादसे के डर से वहां न जाएं या फिर 144 साल बाद मिले इस अवसर का फायदा उठाएं और स्नान करके आएं? मैं तो कहूंगा दोस्तों, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर मेले में जाने की भावना कितनी तेज है। अगर आपको लगता है कि ना, मुझे भीड़ से डर नहीं लगता, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो जाना ही चाहिए, तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि हर पवित्र यात्रा में चुनौतियां तो होंगी। अगर आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा करेंगे तो वहां मौसम भी चुनौती है और आपको चलना भी बहुत पड़ेगा। इस तरह केदारनाथ जी की यात्रा हो या अमरनाथ यात्रा, हर जगह मौसम और चढ़ाई एक चैलेंज है। उसी तरह प्रयागराज के इस महाकुंभ में वहां मौजूद भीड़ एक चैलेंज है। यहाँ भी आपको पवित्र संगम तक पहुंचने से पहले कई किलोमीटर चलना होगा। अगर आप इस सारे चैलेंजेस के लिए तैयार हैं तो जरूर होकर आइए। दूसरी तरफ अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसे भीड़ से डर लगता है, जो कि बहुत लोगों को लग सकता है, अगर आपको ये लगता है कि मैं भी वहां किसी हादसे का शिकार ना हो जाऊं, तो आपको घबराहट होती है। अगर आपके मन में जरा सा भी संदेह है तो किसी भी प्रेशर में बिल्कुल मत आए, वहां न जाएं। जो महादेव पूरी दुनिया को चलाने वाले हैं, पूरी दुनिया को संभालने वाले हैं, वो इतने दयालु भी हैं कि अपने भक्तों की दुविधा को समझ पाते हैं। इसलिए मन में रत्ती भर भी गिल्ट या ग्लानि मत पालें। आप अब भी न जा पाए तो तब चले जाइएगा। बाकी आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप महाकुंभ में जाकर स्नान करके आ चुके हैं तो कमेंट में मुझे लिख कर बताइएगा कि हाँ मैंने स्नान कर लिया है। वहां जाने का आपका क्या एक्सपीरियंस था वो भी बताइएगा, और अगर जाने वाले हैं तो वो भी जरूर शेयर करिएगा। बाकी आप सब पर महादेव की कृपा यूं ही बनी रहे। बाप रे, और भी दूसरे एंगल्स भी दिख रहे हैं। हमने एक तो ये हमें देखा था वीडियो जिसमें बता रहे थे कि वो 120 लोगों के जो एक ही बस से उतरे थे वो उनका, और उनको एआई कैमरे से उनके ऊपर शक है, वो सब तो कैमरा कुछ नहीं है, फेशियल रिकग्निशन है। मगर देखिए पॉइंट ये है
कि हर चीज़ की मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी होती है। वो तो है। अगर आपने कभी एलिवेटर देखी हो, लिफ्ट देखी हो, तो मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी है। उससे ज़्यादा अगर लोग आ जाएं, रूम्स की होती है जब आप बुक करते हो वेडिंग रूम्स या किसी भी हर जगह, उसमें भी चीज़ लिखा होता है की मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी इतनी मैक्सिमम है। ऑक्यूपेंसी होती है। अगर चाहते तो पूरे कंपाउंड, जो भी कंपाउंड जहाँ पे लोग आना है, पहले एक वॉल बनाइए, आप टेम्पररी वॉल बनाइए, पूरे को बंद कर दीजिए, एक ही एंट्रेंस है, राइट। और उसी एंट्रेंस से सभी ने आना है। वहाँ पे स्टेजिंग एरिया है, जैसे जैसे लोग अंदर जाते रहेंगे आपको पता लग गया कि इतनी मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी हो गई, अभी के लिए रुके हुए हैं। एक एग्जिट द्वार है, वहाँ से एग्जिट निकलते रहेंगे, इतने एग्जिट तो यहाँ से और घुस सकते हैं। सिंपल कि उस कंटेनमेंट में इतनी मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी है, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं करेंगे। एग्जैक्टली, वो बहुत उसके लिए आपको एक एंट्री चाहिए और एक एग्जिट चाहिए। और आप यही बोलिए, और सामने होटल वोटल का सारा अरेंजमेंट कर दीजिए। लोग आएंगे, होटलों में आराम से रहेंगे, जगहों में आश्रम वगैरह में रहेंगे। आधे किलोमीटर के बाद मेन एंट्रेंस है, वहाँ जाइए, आप लाइन में लग जाइए। जब मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी हो गई तो ख़त्म है, आपको वेट करनी पड़ेगी, कब होगी वी डोंट नो। और वहाँ से लोग ने एग्जिट करेंगे और जा सकते हैं। दैट इज़ द ओनली वे। बिल्कुल कर सकते थे, श्योर कर सकते थे। अब पता लग गया, अगली बार कर देंगे। अब पता लग गया कि लोगों का कंट्रोल मुश्किल होती है, आपको करना पड़ेगा। कि क्योंकि जब कह रहे हैं कि लोग जो हैं काफ़ी घबरा रहे हैं, यस, अगर आप मेरे को छोड़ दें, मेरे स्टैम्पीड में रहा हुआ हूँ, तो अगर मेरे यहाँ एक बंदा, यहाँ एक बंदा, यहाँ एक बंदा, यहाँ दे, आई कैन डू इट। कोई बंदा नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे मेरे चारों लोग बने ऐसे चल रहे हैं, देयर इज नो वे आई एम गोइंग टू टॉलरेट इट, राइट। तो वही चीज़ है, आपको अगर चाहते हैं कि लोग अच्छी तरह से करें, तो आपको इतना गैप तो करना पड़ेगा कि मेरे आगे कोई ना हो। जितने हाथ की दूरी होते, खुले हाथ का करके करते हैं, उतना डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ एक बंदा खड़ा है, यहाँ बंदा है, आई एम फाइन, थोड़ा थोड़ा गैप है, राइट। उतनी वो मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी है आपकी, उतने करिए आराम से। दे शुड मैनेज इट। और बात सही है, कोई वीवीआईपी कुछ नहीं, मतलब नहीं बनता। अगर कोई सिंगर आ रहा है, कोई एक्टर आ रहा है, ऐसा ही आना पड़ेगा। भगवान के सामने यूर इक्वल। यस। और ये भी एक नई प्रथा है कि किसने बनाया? भगवान ने नहीं बनाया, आम जनता नहीं बनाया, लोगों ने बनाया है। तो तुम eyes of God you are same। तो वीवीआईपी तो कहीं भगवान कई लोग टेंपल से भी वीवीआईपी चले जाते हैं, वो भी रॉन्ग है। भगवान का भाई, भगवान के सामने तुम कुछ नहीं हो, ऑल आर सेम। तुमने भी सब लोगों की तरह खाली हाथ नहीं जाना है भाई। हाँ, जैसे सब मरेंगे तुम्हारे लिए, तब वो वीवीआईपी नहीं होंगे कि तुम्हारी कोई मौत बड़ी डिफरेंट होगी, या तुम साथ में अपने पैसे या कपड़े लेके जा सकते हो। मरना है, तुम भी कुछ लेके नहीं जा पाओगे। तुम्हारा कैरेक्टर डिटरमिन करेगा अगले जन्म में तुम्हें क्या मिलता है। एग्जैक्टली। तो वो देखते हुए लोगों को समझना चाहिए। अगर तुम वीवीआईपी कर रहे हो तो उससे करेक्टर तुम्हारा दिख ही गया कि तुम्हारा क्या कर रहे हो। कौन सा वीवीआईपी इस तरीके से झुंड में आएगा? आप देखिए, आएगा कोई नहीं। तो तुम तो अगर नहीं आ सकते हो तो तुम्हारा उस वक्त पता चलेगा आस्था क्या है, कितनी आस्था है। जो इतनी भीड़ में जा रहे हैं, आस्था तो उनकी, पुण्य तो उनको मिलना चाहिए। पूरा बिल बोर्ड लगा रखा था, मतलब पूरा बोर्ड लगा रखा था, इस दिन ये वीआईपी आ रहे, इस दिन वो वीआईपी आ रहे। और फिर आम जनता को, गाड़ियों में आते हैं, वो आम जनता को रोक के रखते हैं घंटों घंटों। उन्होंने तुम कितने नॉट राइट भगवान के भक्त हो। बिल्कुल, कष्ट उठाओ थोड़ा, तभी पुण्य मिलेगा। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।